सोहित के माता पिता सोहित से कहते हैं, हम तुम्हारे लिए रिश्तेदारी में लड़के ढूंढते हैं, तुम शादी कर लो। लेकिन सोहित का भी शादी करने का कोई मन नहीं था। वह तो सारा दिन अपनी ही मस्ती में रहता था। सोहित की एक ग्राहक थी जिसका नाम अर्पिता था। अर्पिता बेहद ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। अर्पिता सोहित से बात करने के बहाने जानबूझकर सूट सिलवाने आती। सोहित भी अर्पिता को पसंद करता था। उससे बात करना उसे काफी अच्छा लगता था। एक दिन अर्पिता दुकान पर आती है और सोहित से उसका मोबाइल नंबर ले जाती है, जिसके बाद दोनों में चैटिंग शुरू हो जाती है। दोनों रात भर बातें करते हैं। सोहित मन ही मन अर्पिता के बारे में सोचता रहता और खुश होता रहता। एक दिन ऐसे ही सोहित खाना खा रहा था और अर्पिता के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। तो सोहित की माँ ने उसे कहा, ऐसी कौन सी खुशी की बात है सोहित, जरा हमें भी बताओ। सोहित अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराता हुआ कमरे में चला जाता है। इसके बाद अर्पिता सोहित को बाहर मिलने के लिए कहती है, जिसके बाद सोहित पैंट शर्ट पहनकर तैयार होता है। अर्पिता से मिलने चला जाता है। दोनों एक साथ बहुत सी जगह पर घूमते हैं, मूवी देखते हैं और कुलचे भी खाते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में ही डूबे रहते थे। इसके बाद एक दिन अर्पिता ने सोहित से कहा कि उसके पिता उसकी शादी करना चाहते हैं। ये सुन सोहित हैरान हो गया। वह अर्पिता से कहता है, ऐसा हरगिज नहीं मैं होने दूंगा। सोहित अर्पिता के साथ उसके घर चला जाता है। अर्पिता अपने माता पिता से कहती है कि ये सोहित है जिससे वह शादी करना चाहती है। तो अर्पिता के माता पिता कहते हैं, तुम सोहित से प्यार करती हो, ये हमें बताया क्यों नहीं? तो अर्पिता कहती है, आज तो बता दिया ना, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। इसके बाद जब अर्पिता के माता पिता सोहित से बात करते हैं तो उन्हें अपनी बेटी के लिए सोहित बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि अर्पिता के पिता अर्पिता की शादी एक रईस लड़के से करवाना चाहते थे जो अर्पिता को हर चीज दे सके। सोहित कहता है, मैं सिर्फ यही नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अर्पिता के पिता सोहित से कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं। इसके बाद सोहित घर जाता है और अपने माता पिता को ये सारी बात बताता है और कहता है, कल आपको मेरे साथ अर्पिता के घर चलना पड़ेगा। लेकिन सोहित के माता पिता सोहित को ना कर देते हैं और कहते हैं, वह हमारी बरादरी से बहुत ऊंचे हैं, हमारे में उनमें बहुत फर्क है। सोहित के लाख समझाने के बाद भी उसके माता पिता नहीं मानते। इसके बाद सोहित अर्पिता से कहता है कि अब हम क्या करें, मेरे माता पिता मेरी एक नहीं सुन रहे। ये सुन अर्पिता उदास हो जाती है। अगले दिन सोहित अपना सामान पैक करता है और अर्पिता को कहता है वह भी अपना सामान पैक कर ले और स्टेशन पहुंच जाए। इसके बाद सोहित और अर्पिता स्टेशन मिलते हैं, जहां वे दूसरे शहर की ट्रेन में चढ़ जाते हैं और भाग जाते हैं। शहर पहुंचते ही सोहित और अर्पिता कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों एक किराए के मकान पर रहने लगते हैं। सोहित को शहर में एक नौकरी मिल जाती है और तनख्वाह भी अच्छी होती है, जिससे वह अर्पिता की हर इच्छा पूरी करता है। दोनों एक साथ बहुत सी जगह पर घूमने जाते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करते हैं और एंजॉय करते हैं। करीब 1.5 साल बाद सोहित और अर्पिता माता पिता बन जाते हैं। उनके एक बेटी होती है जिसका नाम वह सोनाली रखते हैं। सोनाली देखने में अपनी माँ अर्पिता पर गई थी। वह उसकी तरह बहुत सुंदर थी। जब सोनाली 5 साल की हो जाती है तो सोहित सोनाली की स्कूल में एडमिशन करवा देता है। ऐसे ही साल बीत जाते हैं और सोनाली अब 20 साल की हो जाती है। उसका एक छोटा भाई भी होता है। वह सोहित और अर्पिता अभी भी एक दूसरे से पहले जितना ही प्यार करते थे। एक दिन सोनाली घर आती है और कहती है
कि वह एक नौकरी करना चाहती है। अर्पिता तो सोनाली को ना कर देती है, लेकिन सोहित अर्पिता को कहता है कि वह नौकरी करके दुनियादारी समझे और वैसे भी घर की स्थिति ठीक नहीं है, तुम नौकरी कर सकती हो। इसके बाद सोनाली की एक मोबाइल की दुकान में नौकरी मिल जाती है, जहां सिर्फ उसे कस्टमर को मोबाइल दिखाने होते हैं। एक दिन एक रवि नाम का लड़का अपने मोबाइल का कवर लेने दुकान में आता है, तो सोनाली उसे देखते ही उस पर लट्टू हो जाती है, जिसके बाद वह 2-3 दिन छोड़कर दुकान में बार बार आने लगा और सोनाली भी ये नोट करने लगी कि रवि दुकान में आकर उसे देखता रहता है। इसके बाद एक दिन रवि सोनाली से उसका मोबाइल नंबर ले जाता है, जिसके बाद से दोनों में बातचीत होने लगती है। रवि सोनाली को पूरी तरह अपने प्यार में फंसा लेता है और सोनाली रवि से सच्चा प्यार करने लगती है। दिन बीतते जाते हैं, सोनाली और रवि करीब आ जाते हैं। एक दिन रवि सोनाली को शादी के लिए कह देता है। वह कहता है हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अर्पिता जानती थी कि उसके पिता सोहित इसकी शादी के लिए नहीं मानेंगे। फिर वह सोचती है जैसे माता पिता भागे थे वैसे ही